गुड मॉर्निंग दोस्तों। सॉरी, मैं काफ़ी हफ्ते के बाद मैं पोस्ट कर रहा हूँ वीडियो। लेकिन वैसे भी रैली तो चल रही थी, तो मतलब ही नहीं था बीच में वीडियो पोस्ट करने का क्योंकि हमने जो रिकमेंडेशन दिए थे तो काफ़ी, तो उसी टाइम जब मार्केट साइडवेज तो लोअर एंड में थी तभी हमने रेकमेंड किया था बाय करने के लिए। अब मार्केट टॉप आउट हो रही है, तो लेट्स गो इमीडिएटली। आई मीन ये रिहर्स नहीं है मेरा वीडियो, तो मैं स्पॉन्टेनियसली करता हूँ ये जो भी करना है। ये है निफ्टी। निफ्टी हैज ब्रोकन आउट इनटू अ न्यू जोन। ओके, अब ये हाईस पे जाएगा? ये अगर ये हाईस पे जाएगा तो 19,000 तो टच हुआ है, ये 19,200 तक भी जा सकता है। तो ये रैली बरकरार होने के लिए कौन सा लेवल के नीचे रैली खत्म होगी? 18,100 is approximately the level where the rally may fizzle out। अगर उसके बिलो गया 18,000 18,100, इसका मतलब ये है कि ये 19,200 वाला रैली नहीं है, ये साइडवेज ही जाने वाला है या तो डाउन जाएगा। ओके, अब ये न्यू जोन में है तो 19,200 पकड़ के चलिए। सेकेंड है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी न्यू जोन में है, ये देखिए, इट्स टोटली इनटू अ न्यू जोन। और ये बैंक निफ्टी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट ब्रोक आउट बिफोर निफ्टी। तो बैंक निफ्टी करेक्ट होगा तो 42,000 तक करेक्ट हो सकता है। ओ लेवल पे भी निफ्टी, जब बैंक निफ्टी 42,000 पहुंचेगा तब निफ्टी भी बॉटम हो जाएगा उधर, जिधर भी निफ्टी बॉटम आउट होगा अपने लेवल पे। ओके, तो ये है अभी। नाउ व्हाट शुड वी डू? शुड वी बाय और शुड वी सेल? इट इज सिंपल। हमको क्या करना है कि अभी आपने तो रैली में पार्ट लिया है, आपके जो भी स्टॉक्स प्रॉफिट में हैं उसमें से आप प्रॉफिट बुक कर दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये रैली सस्टेन नहीं होगी, ये करेक्ट होगी बाय दिसंबर एंड या तो जनवरी फर्स्ट वीक तक, साइडवेज जाके फिर करेक्ट होगी। तो वॉट एवर प्रॉफिट्स यू हैव, बुक हाफ या क्वार्टर या हाफ एटलीस्ट, तो बुक कर दो एंड वेट फॉर अ करेक्शन टू एंटर। तो वो करेक्शन बड़ा, करेक्शन जबरदस्त बड़ा करेक्शन नहीं होगा मेरे हिसाब से। करेक्ट, लेकिन करेक्शन होगा क्योंकि ऑल थिंग्स व्हिच गो अप वेरी फास्ट हैज टू करेक्ट, स्मॉल और बिग। तो मेरे हिसाब से स्मॉल करेक्शन तो श्योर है, बिग करेक्शन तो शायद नहीं आएगा, लेकिन वो बाद में देखेंगे जब स्मॉल करेक्शन खत्म होगा तब। तो नाउ यू स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स इन योर डिलीवरीज वॉट एवर यू हैव। ओके, अब ये दोनों नए जोन में है तो काफी बाइंग आ चुकी है, तो यू स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स। ओके, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, व्हाट इज अ न्यू स्टॉक? ये लेवल पे कौन से स्टॉक बाय करना है? आप, मैं तो बोल रहा हूँ बेचने के लिए, लेकिन कौन से ब्रेकआउट्स दिए? एस बैंक, ये इसने एक ब्रेकआउट दिया आज, उसका टारगेट कम से कम 26 to 30 है, कम से कम। और ये 2-4 दिन में होने वाले हैं मेरे हिसाब से। अब नहीं हुआ तो मेरे को मत पकड़ना, बिकॉज डिस्क्लेमर रीड करो। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, यस बैंक में टारगेट, चार्ट के हिसाब से जा रहा हूँ, चार्ट जो बोल रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, 26 to 30 टारगेट है। आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ यू विल बाय यस बैंक, क्योंकि आपके पास डीमैट अकाउंट में भरे पड़े कचरे जैसे। ओके, सेकेंड है वेंकीज चिकन। अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो शायद वेंकीज जाग उठा है। तो लेट्स काउंट द चिकन बिफोर देयर हेड्स। ये ब्रेकआउट दिया है वेंकीज, कम से कम टारगेट है उसका 2476 है। इसका मतलब ये जो है, आपको इधर से टारगेट है कम से कम 17% मिल जाएगा इन द कमिंग फ्यू वीक्स। ओके, ये अगर लॉन्ग टर्म आपको एक साल भी रखना है तो रख सकते हैं, क्योंकि 1-2 साल का टारगेट 4,000 है। थर्ड है बजाज कंज्यूमर, उसका टारगेट 220 है, अभी है इसका 777। बजाज कंज्यूमर। ओके, उसके बाद है टाटा स्टील। टाटा स्टील 150 का टारगेट है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अब हाँ, वन मोर थिंग, मैं काफी जन को बोला हूं कि आप सेल में एंटर करो इतने सालों से,
लेकिन अब सेल डजंट लुक सो अट्रैक्टिव क्योंकि टाटा स्टील ने स्टॉक स्प्लिट करके रेट अपना लाया है 112 पे। तो अब पब्लिक पहले टाटा स्टील में घुसेगी, फिर सेल में घुसेगी। तो जो भी सेल में प्रॉफिट है या तो इक्वल टू है, उसको आधा पैसा आप टाटा स्टील में शिफ्ट कर दो। ओके। फिर नाल्को एक है, उसका टारगेट है 90 के आसपास। ये सब 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स का टारगेट है। मन्नापुरम 157, रिको ऑटो तो मैंने पहले ही बोल दिया था, उसका टारगेट 109 है, जब ये 65 पे था। अब वो करेक्ट हो रहा है क्योंकि सीधा रैली 55 टू 84 एक झटके में गया, 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग सेशंस में। तो ये तो करेक्ट होगा। इसमें से यस बैंक में, वेंकीज में और टाटा स्टील में थोड़ा, और नाल्को में थोड़ा ज्यादा डालना, बाकी के इसमें कम डालना, और एक साथ मत डालना, थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में डालो। आई ऑलवेज एडवोकेट इन्वेस्टिंग इन ट्रांचेस। ओके। न्यूज आज की ताजा खबर यह है कि टीआईएल 100 से सर्किट मार रहा है, अब 177 पे है। तो अगर आप 2 साल का टारगेट मेरा है इसका 777, बट ये एक डेंजरस स्टॉक है मेरे हिसाब से। आम जनता तो इसको टच नहीं करना ही चाहते, करना नहीं चाह कौन, आम जनता को टच करना नहीं चाहे टीआईएल को। लेकिन जो भी अगर रिस्क लेना चाहता है तो दे कैन, इफ दे आर इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज, 2 4 5 2 4 हजार इसमें डालने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऑलवेज बेटर टू पुट, एक स्टॉक तो सबका रहना ही चाहिए, डार्क हॉर्स, जिसमें 3 गुना बढ़ेगा उस एंगल से। और बाकी का तो दैट्स इट। सो लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस